बारिशें ना होने से क्या खदशात पैदा हो सकते हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है और कितनी हद तक खुश्क साली हो सकती है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है पाकिस्तान की, उसमें मौसम का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बड़ा सबसे ज्यादा वुलनरेबल अफेक्टेड हुआ है। और आपने देखा कि माजी में बहुत ज्यादा सैलाब हुए और अब आपके पास जो है बारिशों की कमी आ रही है। बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त ला नीना का इफेक्ट जो है वो आया हुआ दुनिया में। आपने देखा कि बहुत ज्यादा कई ममालिक में रिकॉर्ड बर्फबारी ज्यादा हो रही है, कहीं बारिशें कम हो रही हैं, कहीं सर्दी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि अब हमारे पास जो हमारे जो बारानी इलाके थे, क्योंकि वहाँ बारिश सितंबर से लेकर अब तक की अराउंड 52% वर्स्ट इन सिंध में सबसे ज्यादा, साउदर्न इलाकों में सबसे ज्यादा कमी हुई है बारिश की। और उसकी वजह से आपकी जो रबी की क्रॉप्स हैं, जिनमें सबसे अहम क्रॉप हमारी स्टेपल है वीट, और वीट की सोइंग आपने देखा कि टारगेट से भी कम हुई है पंजाब के अंदर, और सोइंग कम होने और साथ ही बारिशों की कमी की वजह से इसकी क्रॉप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और यील्ड पर एकड़ कम हो सकती है। आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो पंजाब का इलाका है, जो सेंटर है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, वहां को अराउंड 42% की बारिश कम हुई और उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो आपकी पोटैटो की क्रॉप पे पड़ा है। आजकल जो सीजन ऑन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आलू आपको महंगा मिल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बारिशें कम हुई थी और अभी उसके अंदर जो यील्ड है वो अराउंड 50% कम हो चुकी है। जो पहले 100 से 120 बोरियां निकलती थी आलू की, वहां पर कोई अराउंड 55-60 बोरी निकल रही है। ये बुनियादी वजह पे, साथ ही आपको पता है कि पाकिस्तान में जो दालें हैं उनकी इंपोर्ट्स होती है और दालें पाकिस्तान में ज्यादातर कल्टीवेट होती हैं बारानी इलाकों में। पंजाब में कुछ एरियाज में होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो ग्राम की सोइंग के ऊपर है, जो चकवाल और पोटोहार का इलाका है वहां पर भी आ रहा है, आपके मियाँ वाली और दूसरे एरियाज में भी फर्क पड़ रहा है। तो इसमें ग्राम जो चने की फसल है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा और साथ ही वीट की क्रॉप भी शॉर्ट हो सकती है। तो फूड सिक्योरिटी जो है कंसर्न, वो पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं। हमने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें, आपको जो एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में से, चंद ममालिक में से है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो इरिगेशन है वो फ्लडेड इरिगेशन रखा हुआ है, जिसमें अराउंड 80% हम काश्तकारी में जो पानी जाया कर देते हैं। हमने अब आपको ये जो क्लाइमेट की चेंजेस आ रही है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी आदत बन गई है पानी को जाया करने की, उनको बदलना होगा। हमें अपनी मॉडर्न इरिगेशन पे जाना होगा। हम अपने ड्रिप के जरिए इरिगेशन करें, क्योंकि यहाँ आपका एक जो किसान है उसका माइंडसेट है कि अगर वो फ्लडेड इरिगेशन करता है तो फसल उगती है। ऐसा नहीं है। बीज को जर्मिनेशन के लिए जमीन का गीला होना चाहिए, उसको चंद कतरे मिल जाए तो जमीन जो है वो सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट कर देती है। तो आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए आप पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को प्रोमोट करें। यहाँ तक के जो आपका जो चावल की फसल जो हम दहाइयों से देखते हैं कि खड़े पानी में लगाई जाती है, वो भी लेजर लेवलिंग करके आप इस पे कम पानी देके और ड्राई और डायरेक्ट डीएसआर के तरीके से भी आप काश्त कर सकते हैं। हमें अपने आप को अब एफिशिएंट बनाना होगा। पाकिस्तान में जितना ज्यादा पानी जाया होगा, उससे आपको एक वक्त आएगा कि पीने के पानी के लिए मसला होगा। इस वक्त आप पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी खरीद के पीता है। वो आप अगर सिंध में अगर देखें तो सक्खर से आगे जितने एरियाज हैं वहां पर उनको आलूदा पानी मिल रहा है और उनके गुर्दों की खराबी की वजह से आप देखिए मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके जो जिगर के सरतान हो रहे हैं। ये सारी चीजों को देखने के लिए कुछ हमें अब ऐसा करना होगा कि वाटर रिजर्वायर छोटे बनाने होंगे और हमारे पास स्मार्ट इरिगेशन जाएगी और फिर किसानों को आप अगर जो पानी देते हैं या घरों को, उन पे मीटर लगाने होंगे ताकि लोगों को उसकी कदर हो। महंगा पानी जो है सस्ता मिलेगा तो उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शम्सुल इस्लाम साहब, हमारे साथ मौजूद थे।